हैव नोटिस हाल फिलहाल में कई ऐसे एसयूवीज की स्टोरीज होती हैं सभी जगह जहां पर ऑफ रोडिंग का जिक्र बिल्कुल ना के बराबर होता है। हाउ इज इट पॉसिबल? बट ये रियलिटी है। यही सवाल बहुत सारी कार कंपनीज भी उसका सामना कर रही हैं बिकॉज मोस्ट द एसयूवीज आजकल अब कोशिश चल रही है कि वो लग्जरी से भरपूर, आराम से भरपूर कार की तरह, शाही कार की तरह बने, शेप और बाकी बिल्ड के हिसाब से वो एसयूवीज की तरह हों। और क्या ये क्यूए जिसे आज हम लेकर आए हैं आपके लिए, वो इसी पैमाने पर खरी उतरती है? विल फाइंड आउट। हाय गाइस, आई एम क्रांति संभव। वेलकम टू टाइम्स टाइम। And before we start talking about this Q8, आपको याद दिला दें, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। टाइम ड्राइव के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सभी हैंडल्स पर हमें फॉलो कीजिए बिकॉज जो भी गाड़ियों की दुनिया में जो भी अपडेट हो रहा है सबसे फटाफट आपको टाइम ड्राइव पर मिलने वाला है। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। लेट्स टॉक अबाउट Q8। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं उस हिस्से के बारे में विच एक्चुअली टॉक्स अबाउट दैट फीलिंग जो इस एसयूवी को देखकर मुझे हुई है। वो है कॉम्बिनेशन ऑफ एसयूवी एंड लग्जरी कार। यहाँ अगर फेस को आप देखें, एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपको फील जो है ओवरऑल, स्पेशली लाइट के अगर सेटअप को देखें, एक स्पोर्टी अग्रेसिव कार की आपको फील ज़्यादा नज़र आएगी। वहीं फ्रंट ग्रिल को आप देखें, काफ़ी बोल्ड, बड़े चौड़े पैनल्स के ऊपर तैयार बोल्ड आउडी बैजिंग के साथ। सो इट्स लाइक गुड कॉम्बिनेशन एक कार और एसयूवी के लुक वाला। ओवरऑल जो फील है वो हल्का सा लो आपको ज़रूर महसूस होगा। ऑलमोस्ट 5.9 या 5'10" इसकी हाइट होगी इस एसयूवी की। और फिर भी ये चेहरा जो है मुझे थोड़ी सी कार, स्पोर्टी कार की तरह ज़रूर फील होता है। कहने का मतलब ये कि आई रियली लाइक द फेस ऑफ दिस कार, स्पेशली जिस तरह के इसमें आपको मैट्रिक्स LED हेडलैम्प का पूरा जो डिज़ाइन और पैटर्न दिया गया, आई रियली लाइक दिस डिज़ाइन। और किनारे से भी अगर देखें तो जो टिपिकल एक ऑडी की लाइन होती है, नॉट वेरी अग्रेसिव, नॉट वेरी शार्प, या डिज़ाइन के हिसाब से बहुत सारा कर्व्स आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे, बट ओवरऑल काफ़ी बोल्ड और सॉलिड टाइप की फील इस डिज़ाइन में आती है। तो काफ़ी सॉलिड, काफ़ी बोल्ड टाइप की फील है, काफ़ी लाइंस हैं। और इसके अलावा जो लाइट्स का पूरा सेटअप है वो इसको काफ़ी आकर्षक, काफ़ी खूबसूरत बनाता है। कूपे टाइप की फील डिज़ाइन के हिसाब से आपको मिलती है, बट ओवरऑल अग्रेसिव तो लगती है, बट ओवर द टॉप इसका डिज़ाइन आपको नहीं लगेगा। जो भी एलिमेंट्स हैं वहाँ पर ढेर सारे क्रोम, ढेर सारे लाइंस, ढेर सारे कर्व्स के साथ काम नहीं हुआ है। वो सारा सबड्यूड मामला है। एट द सेम टाइम आई रियली लाइक द वे दिस लुक्स। अंदर क्या क्या फीचर्स है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है और अंदर भी क्या इतनी खूबसूरत है, लेट्स सी। नाउ आई एम सिटिंग इनसाइड दिस Q8 और थोड़े बादल लगे हुए हैं बट गर्मी अभी भी है। तो मैं सबसे पहले तो इसे स्टार्ट करता हूँ और उसके बाद जो पूरी दुनिया है वो रंगीन हो जाती है। स्टार्ट बटन दबाते ही आपके पास 3 स्क्रीन, यहाँ 3 आपको इसमें स्क्रीन देखने को मिलेंगे और वो लिट अप हो जाता है। सबसे पहले तो मैं इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करूं, जहां पर स्पीडो, ओडो और इसके अलावा बड़े सारे रीड आउट्स इन्फॉर्मेशन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ऊपर जो है आपके रेडियो या ऑडियो का डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा। डिस्टेंस टू एम्प्टी, फ्यूल गेज, इंजन टेम्परेचर, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ किनारे में देखने को मिलेगा। स्क्रीन नंबर 2, इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 10.1 इंच के आसपास इसका साइज़ है और वो जो साइज़ है वो काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेटेड है इस डैश में। एंड ओवरऑल लुक जो है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है बिकॉज अगर गाड़ी जब तक ऑफ थी बिल्कुल ब्लैक पूरा मामला था एंड इट वाज लुकिंग वेरी मिनिमल। डिज़ाइन के हिसाब से काफ़ी कॉम्पैक्ट फील आ रही थी, साफ़ सुथरी फील आ रही थी और कॉकपिट डिज़ाइन इसे कंपनी कहती है। और जब ये लिटअप हुआ है देन यू सी रेडियो, मीडिया, टेलीफोन, नेविगेशन, फ़ोन ऐप्स, कार सेटिंग्स, ये सारा जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ देखने को मिल रहा है। और वॉइस रिकग्निशन, वॉइस कमांड्स भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं। और इंटरेस्टिंगली ये सारी जो चीज़ें हैं वो अगर हम कहें स्पेशली वॉइस कमांड के बारे में, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये लगती है कि वो टॉप डाउन नहीं गया बल्कि नीचे से ऊपर तक देखने को मिल रहा है। बहुत सारी कंपनीज जो सस्ती गाड़ियों में उन्होंने, या इन गाड़ियों के मुकाबले सस्ती गाड़ियों में वो फीचर्स आए थे और अब इनमें भी आप वो सारे फीचर्स देख रहे हैं। क्लाइमेट कंट्रोल की बात करें, वो है आपके तीसरे स्क्रीन, 8.6 इंच का ये तीसरा स्क्रीन है जिसमें
एसी और बाकी कुछ एक इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इसमें डिस्प्ले में देखने को मिल रहे हैं। ड्राइव सेलेक्ट यहाँ पर जैसा हमने बताया 7 स्पीड डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स हैं, उसको सेलेक्ट आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके नीचे कैमरा का कंट्रोल है इन केस यू वांट टू सी दिस 360 डिग्री जो सिमुलेशन है वो आपको लेफ्ट में दिखेगा और साथ में गाइडेंस के साथ मिलने वाला एक रियर व्यू कैमरा है विच इज़ एक्चुअली गुड रेजोल्यूशन। देखने में आपको काफ़ी साफ़ सुथरी वो तस्वीर लगेगी। और कुछ फिजिकल बटन भी हैं आपके इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए। इसके नीचे कहानी क्या है तो कीज़ रखने के लिए आपको एक यहाँ पर जगह है, लाइटर दिया गया है, 2 कप होल्डर्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर ड्राइव की बात करें तो यहाँ पर आप DS के अलावा टिपट्रॉनिक में है तो मैनुअल का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर अगर मैं बात करूँ कॉम्पैक्ट है, स्पोर्टी है और जो मेटालिक फील है वो काफ़ी ब्रश्ड एल्यूमिनियम डल वाली फील है, तो ओवरऑल एलिगेंस आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। डिज़ाइन के हिसाब से, डैश के हिसाब से बहुत ओवर द टॉप मामला नहीं लगेगा। AC वेंट्स भी जो है वो डैश के पैटर्न में ही अंदर इंटीग्रेटेड हैं, दैट इज़ ऑल्सो लुकिंग प्रीटी नाइस और काफ़ी प्रीमियम लग्जरी वाली फील आपको मिलती है। प्लस जिस तरीके के इंसर्ट आपको मेटालिक डोर के किनारे डैश में बीच में वो आपको देखने को मिल रहे हैं वो मुझे काफ़ी आकर्षक और वेरी क्लासी, उसमें आप स्पोर्टी से ज़्यादा लग्जरी वाली फील ज़्यादा आती है। सो ओवरऑल क्वालिटी अगर मैं कहूँ काफ़ी सॉलिड और लग्जरी से भरपूर है इस फर्स्ट रो में। एंड अगर मेरे पास इतने पैसे हों कभी तो और मैं Q8 खरीदने की सोचूं, ऑब्वियसली दिस इज़ गोइंग टू बी माई फेवरेट सीट। एक्चुअली यू फील लाइक एक कॉकपिट में आप बैठे हैं, बड़े सारे बटन्स हैं, काफ़ी सारे कंट्रोल्स हैं, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगा कि ओवरवेलमिंग नहीं लग रहे हैं। जो भी सेटअप है काफ़ी कॉम्पैक्ट, काफ़ी सिमटा हुआ, अच्छे से डिज़ाइन है। एक एलिमेंट तो मैं सबसे आखिर में बता रहा हूँ, लेकिन वो सबसे कूल, सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स में से है आजकल जिसका जिक्र होता ही है, और वो है सनरूफ। जी हाँ, एक बड़ा सा पैनोरामिक आपको सनरूफ देखने को मिलेगा और जो यहाँ से नज़ारा है वो काफ़ी खूबसूरत दिखने वाला है। ये कहानी हो गई फर्स्ट रो की। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड रो। नाउ क्रांति संभव रिपोर्टिंग फ्रॉम द सेकंड रो ऑफ Q8। और वैसे एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पर अगर आप देखें तो विंडोज़ जो है उसके किनारे आपको फ्रेम नज़र नहीं आएंगे डोर की, और काफ़ी फील जो है उसकी प्रीमियम लग्जरी वाली आती है। एनीवे, अब मैं बैठ गया हूँ सेकंड रो में। यहाँ पर जगह ही जगह मुझे देखने को मिल रही है, स्पेशली नी रूम अगर आप देखें, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी हाइट की होती है विच इज़ ऑलमोस्ट 190 सेंटीमीटर्स और लगभग 6 फीट 3 इंच के आसपास। और वहाँ पर मैंने अगली सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट किया है, फिर भी नी रूम काफ़ी है। लेग रूम, फुट मूवमेंट के लिए आपको काफ़ी जगह मिल रही है, और मेरी हाइट के लोगों के लिए भी काफ़ी आरामदेह ये सीट है, और लंबी दूरी के लिए भी आप पाँव फैला कर जा सकते हैं विच इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल। वहीं आर्मरेस्ट जिसके नीचे आपको 2 कप होल्डर्स मिलेंगे, और इसके अलावा सीट फर्म, कुशनिंग अच्छी, बैक सपोर्ट अच्छा है। वैसे हेडरेस्ट तो तीसरे के लिए भी यहाँ पर दी गई है, लेकिन जिस तरह का सेंट्रल यहाँ पर टनल आप देख रहे हैं वो तीसरे पैसेंजर के लिए आरामदेह ये सवारी नहीं होने वाली है। ऑब्वियसली ये सेगमेंट वैसा नहीं होगा जहाँ पर पैसा वसूल सवारी की बात होगी। 1.3 1.4 करोड़ की गाड़ी अगर हम देखें तो फिर ऑब्वियसली शौकीन शाही लोग ही चलाएंगे, तो वहाँ पर 4 लोगों के लिए सवारी यहाँ पर ये मुझे काफ़ी शाही आरामदेह लगती है। नाउ लुक एट दिस AC वेंट्स। यहाँ पर आप टेम्परेचर और फ़ैन स्पीड उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपको बताएं कि 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल इसमें है, अलग अलग यानी चारों पैसेंजर्स के लिए या एक ड्राइवर और 3 पैसेंजर के लिए अलग अलग टेम्परेचर आप सेट कर सकते हैं। और नीचे लाइटर और 12 वोल्ट का पावर पॉइंट आपको दिया गया है। जो आपको साइड पिलर है वहाँ पे भी आपको AC वेंट्स देखने को मिल रहा है, सनलाइन देखने को मिल रहा है। और यहाँ से मेरी हाइट की अगर मैं बात करूँ वहाँ पर बहुत अच्छा नज़ारा शायद इस बड़े सनरूफ का नहीं होगा, बट एट द सेम टाइम थोड़ी सी हाइट अगर नीचे हो तो फिर विजिबिलिटी जो है उसकी काफ़ी अच्छी होगी। ओवरऑल स्पेशियस, 2 लोगों के लिए बहुत ही शाही आरामदेह। और ये है कहानी सेकेंड रो की। अब चलते हैं थोड़ी प्रैक्टिकलिटी की भी बात कर लेते हैं। जब 4 लोग ऐसी शाही गाड़ी में जाएंगे, लंबी दूरी पर अगर जाएंगे, ट्रिप पे जाएंगे, तो सामान भी वो ज़्यादा ले जाएंगे। लेट्स सी सामान कितनी यहाँ पर जगह है सामान के लिए। नाउ दिस स्पेस जो काफ़ी है, 605 लीटर्स की जगह आपको यहाँ पर सामान रखने की मिलेगी। और सिंस दिस इज कूपे स्टाइल तो ऑब्वियसली
टॉल लगेज के लिए थोड़ी जगह कम होगी, लेकिन जगह आपको काफ़ी मिलेगी। और इसे जब आप मोड़ देंगे तो 1655 लीटर्स के आसपास आपको जगह एक्स्ट्रा मिल जाएगी टोटल। सो ये है मामला सेकेंड रो और उससे पीछे स्पेस का। अब ड्राइविंग बची है, देखते हैं इस दमदार इंजन का प्रदर्शन कैसा है। Now let's talk about a few numbers। और Q8 के इंजन स्पेक्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें लगा है 3 लीटर V6 टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन और उससे ताकत लगभग 340 bhp की आती है। और जो टॉर्क का फिगर है दैट इज 500 न्यूटन मीटर्स। और वहाँ पे आपको बताएं कि ये फिगर इस बड़ी गाड़ी के लिए काफ़ी लगता है, मज़ेदार लगता है। वाई? बिकॉज दिस इज ऑलमोस्ट 2 टन से ज़्यादा इसका वजन है। 2170 किलो की ये गाड़ी है और उसके लिए ताकत जो है वो आपको एडिक्वेट लगेगा, इसको रोमांचक बनाने के लिए काफ़ी है। इसके अलावा आपको बताएं 8 स्पीड टिप्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन है, यानी आप मैनुअल मोड में भी चला सकते हैं। तो इसके अलावा स्पोर्ट और ड्राइविंग मोड दोनों है। तो ओवरऑल 7 ड्राइविंग मोड्स आपको इसमें मिलेंगे और ड्राइव के स्टाइल में भी जैसा हमने बताया कि ड्राइव मोड, स्पोर्ट मोड और मैनुअल, ये तीनों आपको ज़रूर मिलेंगे। टॉप स्पीड ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द कार्स कि इनको लिमिट किया जाता है 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर। और इसकी अगर मैं 0 to 100 की बात करूं तो जो कंपनी क्लेम कर रही है दैट इज 5.9 सेकेंड्स। एज वी वर डिस्कसिंग शुरू में ही कि यहाँ मामला जो है वो एसयूवी, टिपिकल एसयूवी जो एक रगेड ऑफ रोडर वाली एसयूवी वाली जो फील होती है उससे थोड़ी अलग। यहाँ पर मामला कार लाइक लग्जरी से भरपूर दमदार एसयूवी की फील ज़्यादा है। और वहाँ आप ड्राइव करते ही राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आप महसूस करेंगे कि वही चीज़ ज़्यादा आप फील करेंगे। रोमांचक कहेंगे या पावर डिलीवरी इज़ नाइस, इट्स लीनियर। ऐसा नहीं कि ताबड़तोड़ आपको ताकत मिलती है और आप एक्सीलेटर पर पाँव रखते हैं और ये सुपर कार की तरह भागती है, ऐसा नहीं है। या 5.9 सेकेंड वाला फिगर हमने आपको बताया, बट स्टिल काफ़ी लीनियर है, काफ़ी शांत है, काफ़ी कंट्रोल्ड इसकी पावर डिलीवरी है। पावरफुल महसूस होती है, दमदार महसूस होती है, लेकिन अगेन स्पोर्ट्स कार जैसी आपको फील इसमें नहीं मिलेगी। तो मामला जब 1.3 1.4 करोड़ की गाड़ी का हो तो मामला शाही ज़रूर होता है और वही चीज़ आप इसके ड्राइव में महसूस भी करेंगे। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो फील जो है वो काफ़ी लग्जरी से भरपूर, स्पेशियस, आरामदेह, शाही टाइप की फील देने वाली एक एसयूवी जो है वो है Q8। तो बिंदु कहाँ विश्राम करती है, इसे देख लिया, इसे चला लिया और अभी इतने देर इसके साथ जो हमने वक्त गुजारा है उसके बाद दिमाग में एक ही बात आती है, बिंदु विश्राम करती है स्टेटमेंट के ऊपर। क्या स्टेटमेंट देने की आपको ज़रूरत है? आपके पास इतने पैसे हैं जहाँ पर इस सेगमेंट की कार आप ले सकते हैं। और अगर आपको एक ऐसी एसयूवी चाहिए जो ऑडी की हो लेकिन बाकी ऑडी की एसयूवीज़ की तरह ना हो, एक शाही कार की तरह हो, तो वहाँ पर अगर आप स्टेटमेंट देना चाहते हैं जिसमें 54, जी हाँ 54 कलर कॉम्बिनेशन आपको एक्सटीरियर का मिलेगा, 11 इंटीरियर कलर के ऑप्शंस आपको मिलेंगे और इनफाइनाइट तरीके से आप इसे कस्टमाइज करा सकते हैं। सो ओवरऑल मामला आपके स्टेटमेंट, आपके जो स्टाइल स्टेटमेंट के ऊपर, रोड प्रेजेंस के ऊपर मामला बॉयल डाउन करता है और बिंदु उसी स्वीट स्पॉट के ऊपर विश्राम करती है कि अगर आपको एक ऐसी एसयूवी जैसी कार पसंद है लेकिन जो सुविधाएं, जो कंफर्ट, आपको फीचर्स सारे कार वाले चाहिए, शाही कार वाले चाहिए, देन Q8 इज़ फॉर यू। एंड गाइस बिफोर वी एंड दिस स्टोरी प्लीज़ स्टे सेफ। कोरोना वायरस का खतरा टला नहीं है। हम भले ही हमारा पेशेंस ख़त्म हो गया होगा कोरोना के साथ, लेकिन कोरोना का ख़त्म नहीं हुआ है। इसलिए अपने और दूसरों या अपनों के हिफाजत के लिए वी नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड वी हैव टू स्टे सेफ एंड दूसरों की हिफाजत का भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर कार्स, मोटरसाइकिल्स से जुड़ी जो भी लेटेस्ट सबसे पहले खबर आपको अगर चाहिए तो प्लीज़ फॉलो अस ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल टाइम्स ड्राइव का एंड बेल आइकॉन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।